हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको दो पेपर पढ़ने होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। तो पिछले वीडियो में मैंने पेपर वन का सारा सिलेबस उस क्या है, बुक कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ता है, कौन बुक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ता है, कौन बुक से कितना मार्क क्वेश्चन आता है, वो सभी डिटेल्स मैंने आपको डीपली से बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड पेपर है, इस सेकेंड पेपर का क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ता है, एक बुक से कितना मार्क आता है और इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है, उस सभी के बारे में आज बताएंगे। अकॉर्डिंग टू एलएनएमयू, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस है इसमें आपको दिया गया, देखिए कि पेपर आपको टू में, ये जो पेपर टू आपका है, इस पेपर टू में आपको तीन ठो बुक पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट बुक है आपका एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन, यानी कि टू डायमेंशन का बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक ज्योमेट्री है टू डायमेंशन, इसको सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं टू डी ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? टू डी ज्योमेट्री, यानी कि टू डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन। इसमें इससे आपको 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकेंड बुक है आपका एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन, इसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका, इससे भी 4 क्वेश्चन आता है। एंड तीसरा बुक है आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री आप लोग 12th में पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। सी डी मोराइव्स थ्योरम सबको बारे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो इससे भी आपको 4 क्वेश्चन आता है। तो हम तीनों बुक के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि फर्स्ट आपको है, आपको थ्री स्टोरी ज्योमेट्री में देखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको ट्रेसिंग ऑफ कॉनिंग, एंड उसके बाद सिस्टम ऑफ कॉनिंग। ठीक है, इस कॉनिंग के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये है, हाँ, ये कॉन्फोकल है एंड कॉनिक एंड पोलर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इस कॉनिक का क्या पोलर इक्वेशन होता है, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक के बारे में। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इन कॉर्ड का इक्वेशन पढ़ना है। फिर टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, फिर नॉर्मल पढ़ना है, फिर एसिम्पटोट्स पढ़ना है, एंड इंटरेक्टर सर्किल पढ़ना है। इतना कुछ आपको एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन में स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन, यानी कि थ्री डायमेंशन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये बुक आपका है इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि प्लेन का इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा एंड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उसके बारे में स्टडी करना है। अब नेक्स्ट है आपका कोप्लेनरिटी, इन कोप्लेनरिटी के बारे में पढ़ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है, वॉल्यूम एंड टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इतना कुछ पढ़ना है। अब नेक्स्ट में आगे है इसी में स्फेरिकल रेडिकल प्लेन के बारे में पढ़ना है। इसमें फिर टेंजेंट प्लेन के बारे में पढ़ना है, फिर कौन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको इनकी जनरेशन ऑफ लाइन एंड कंडीशन ऑफ थ्री इनकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद देखेंगे सेंट्रल कॉन्वेक्स पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद नॉर्मल एंड कंजुगेट डायमीटर्स के बाद, नॉर्मल एंड कंजुगेट डायमीटर जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। ऑफ इलिप्स, यानी इस इलिप्स का क्या नॉर्मल होता है, क्या कंजुगेट डायमीटर होगा, उसके बारे में पढ़ना है। एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपका एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन, यानी कि थ्री डायमेंशन में स्टडी करना है, पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हायर ट्रिगोनोमेट्री में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम जो कि इंटर में भी हल्का सा इसका झलक है। ठीक है, तो यानी कि ये डी मोइवर्स थ्योरम के बारे में पढ़ना है। इट्स इन एप्लीकेशन एंड डी मोइवर्स थ्योरम का कहाँ पे यूज होता है, इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनवर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, इसमें यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है एंड हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यानी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में लॉगरिथम का यूज किस प्रकार से होता है उसके बारे में आप पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, किस प्रकार से एक्सपेंड होता है, फैलता है, उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका ग्रे सीरीज, एक सीरीज पढ़ना है, उसका नाम है ग्रे जॉरी सीरीज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज का किस प्रकार सम निकालेंगे, समेशन इस प्रकार से समेशन देके पढ़ाते थे, इसी इसको समेशन ऑफ एन बोल देंगे। यानी यहाँ पे n इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, इसी को समेशन बोल देते हैं, यानी कि समेशन ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, इन फैक्टर को किस प्रकार से रिजॉल्व करना है, तोड़ना है, उसके बारे में पढ़ना है। ये आपको 3 ठो बुक पढ़ना है। तो 3 ठो बुक आप चाहे तो ये सबसे सिंपल वे में आपको लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सिंपल लैंग्वेज और
ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इस क्लास में देखेंगे कि बुक का फोटो था, आपको ये देखिए, ये आप 3D ज्योमेट्री जो है, इस 3D ज्योमेट्री का ये बुक है। इस प्रकार से आपको बुक मिलेगा, सॉलिड इन ज्योमेट्री ऑफ 3D। इस प्रकार से मैंने लालजी प्रसाद का, तो ये बुक आप ले सकते हैं और इससे स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, यानी कि इसमें सारा अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको हाइयर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तो ये आपको, ये भी लालजी प्रसाद का है, इनकी हाइयर ट्रिगोनोमेट्री, ये है आपका लालजी प्रसाद का बुक है। तो इस बुक से आप अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, हर एक टॉपिक मिलेगा, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका प्राइस को ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल प्राइस है, मिल जाएगा। तो ये आप यानी कि इस सभी को यानी कि अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में फिर से हम आपको बताएंगे कि आपको सेकेंड ईयर जो होता है, ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होता था, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें आपको मैंने दोनों पेपर का बता चुका हूँ। आप सेकेंड ईयर में कौन कौन सा बुक है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है।